आसरा। सुन रहे हैं सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। गु का मतलब अंधकार होता है और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे और बदले में किसी से कुछ ना ले, वही सच्चा गुरु होता है। गुरु की जरूरत हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी। खास करके रूहानियत, सूफियत, आत्मा परमात्मा की यहां चर्चा होती है, उसके लिए गुरु तो अति जरूरी है। समाज में हमेशा से गुरु उस्ताद की जरूरत पड़ती आई। जन्म जब बच्चे का होता है तो उसका पहला गुरु उस्ताद उसकी मां होती है। खिलाना, पिलाना, नहाना, पहनाना, यहां तक कि मलमूत्र भी साफ करना, मां जैसा गुरु दुनियावी तौर पे दूसरा नहीं होता। फिर बारी आती है, बच्चा चलना सीखता है, बहन भाई, बाप गुरु का रूप धारण करना शुरू कर देते हैं। बाप अपने बच्चे को दुनियावी शिक्षा देता है, दुनिया में कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, अपना अनुभव उसकी झोली में डालता है, अगर कोई लेना चाहे तो। क्योंकि ये कलयुग का दौर है, यहां बच्चे की अपनी गृहस्थी हुई नहीं कि मां बाप के अनुभव को ठोकर मार देता है। इसलिए अनाथ आश्रम बनते जा रहे हैं और भरते जा रहे हैं। लेकिन बात गुरु की, तो वो गुरु बाप भी होता है जो शिक्षा देता है, आगे बढ़ाता है। फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आगे से आगे गुरु बदलते जाते हैं और इंसान दुनियावी शिक्षा में ट्रेंड होता जाता है। क्या आपने कोई ऐसा स्कूल, कॉलेज देखा है यहां सिर्फ किताबें हों, आप एडमिशन करवाएं, कोई बताने वाला ना हो और जाएं, किताबें पढ़ लें और पास हो जाएं? क्या कभी सुना है ऐसा कोई स्कूल? नहीं सुना। जरा सोचिए, दुनियावी शिक्षा के लिए भी टीचर, मास्टर, लेक्चरर अति जरूरी हैं। दुनियावी शिक्षा जो कि सामने है, डॉक्टर हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा हैं, वो तो सामने की शिक्षा है। लेकिन एक ऐसी शिक्षा जो रूहानी है, आत्मिक ज्ञान, आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे हो, वो तो बाहर दिखता नहीं ना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं उसके लिए गुरु की जरूरत नहीं है? जब दुनियावी ज्ञान के लिए जरूरत है तो उसके लिए भी गुरु की जरूरत बहुत ज्यादा है। आप यार, दोस्त, मित्र भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे ज्ञान के लिए एक दूसरे के गुरु का काम कर जाते हैं। आपको नॉलेज है, अपने दोस्त को देते हैं, दोस्त अपना नॉलेज आपको देता है। तो कहने का मतलब जो ज्ञान दे दे वो गुरु दुनिया में माना जाता है। लेकिन सर्वोत्तम स्थान रूहानी सूफी गुरु का होता है। सूफी रूहानी इसलिए क्योंकि वो समाज में रह के समाज को बदलता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा यकीन करता है। पिछले इतिहास में जितने संत, पीर, पैगंबर, उनकी पाक पवित्र बाणी हुई, पवित्र ग्रंथ हुए,
उन सबको पढ़ता है, सुनता है, उनसे ज्ञान हासिल करता है, लेकिन यहीं बस नहीं करता, फिर वो खुद प्रैक्टिकल मेथड ऑफ मेडिटेशन खुद अनुभव करता है। फिर वो गुरु को उसका गुरु जब ये सोचता है, ये देखता है कि हां अब ये परिपूर्ण हो गया है, परफेक्ट हो गया है, ये आगे दूसरों को भी रास्ता दिखा सकता है, तो गुरु फिर समाज में से विकार हटाने के लिए, यानी नशा, वैश्यावृत्ति, मांसाहार, बुराइयां, जितनी भी बुराइयां समाज में हैं, सबको हटाने के लिए वो गुरु का मंत्र देता है जो उसने खुद अभ्यास किया होता है। गुरु मंत्र गुरु का मंत्र नहीं होता। गुरु मंत्र यानी गुरु के पास वो शब्द, वो मेथड, वो युक्ति जो परमात्मा का नाम होता। बाय नेम गुरु गॉड को पुकारता है, क्योंकि उसको उसका गुरु बताता है कि ऐसे पुकारना है। और जब वो पुकारता है, उन रास्तों पे चलता है, भगवान वाले रास्तों पे, उन रास्तों पे चल के जब वो अपने परम पिता परमात्मा के नजारे देखता है, गुरु सतगुरु के नजारे देखता है, और गुरु आदेश कर देता है कि जा बेटा अब तू गुरु का रोल निभा, तो गुरु समाज में आता है। फिर वो समाज में वो ही मंत्र देता है जिसका खुद अभ्यास किया होता है। और गुरु क्या कहता है? मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं। अगर भगवान के इन शब्दों से मुझे भगवान की खुशियां मिली, भगवान के नजारे मिले, तो अगर आप भी अभ्यास करोगे तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? कई लोग कह देते हैं कि जी गुरु ये क्यों कहता है कि गुरु मंत्र आगे नहीं बताना चाहिए? क्या इसलिए नहीं बताने देता कि लोग उसके पास आना बंद ना कर दें? या इसलिए नहीं बताना देता कहीं सारे गुरु ना बन जाएं, उसकी इज्जत नहीं रहेगी? जी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु क्यों कहता है आगे गुरु मंत्र आप नहीं बताएंगे, उसकी बहुत बहुत बड़ी वजह है। गुरु भगवान के रास्तों पे आता जाता है, हमने अभी अभी जिक्र किया, यानी वो भगवान के उन रास्तों का जानकार है। तो एक जानकार ही दूसरे को रास्ता बता सकता है। शिष्य तो अभी जानकर तो क्या, उसने तो अभी गुरु मंत्र लिया होता है, अभ्यास नहीं किया, तपस्या नहीं की, उन रास्तों पे गया नहीं, मंजिल तो बहुत दूर की बात है, अभी उन रास्तों पे भी चढ़ना नहीं सीखा। तो अगर वो जाके किसी को आगे बताएगा जिसको खुद रास्ते मालूम नहीं, वो दूसरों को रास्ता क्या दिखा देगा? स्कूल कॉलेज में क्या आपने किसी स्टूडेंट को आगे किसी बड़ी क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाते देखा है? नहीं देखा। कौन पढ़ाता है? टीचर, मास्टर, लेक्चरर। आजकल तो वो भी तैयारी करके आते हैं, वो भी भूले बैठे होते हैं। पहले खुद तैयारी करेंगे लेक्चर की, फिर जाके लेक्चर देते। सारे नहीं, पर ज्यादातर हमने तो सुना है, देखा नहीं, झूठ क्यों कहें। तो कहने का मतलब वहां भी टीचर, मास्टर, लेक्चरर ही पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि पहले वो उन किताबों को पढ़ चुका है, उस दौर में से गुजर चुका है, उसे मालूम है। तो ये बेपरवाही की रहमत है कि उन्होंने हमें ये फील करवाया। क्योंकि हम भी बहुत सारे गेम खेले हैं, तो पता हर गेम का मसल अलग अलग होता है। आप एक गेम के लिए एक मसल को तैयार करते हैं, हो सकता है दूसरा गेम में वो मसल बाधा पैदा कर दे। ये पॉसिबिलिटी होती है, ये हकीकत होती है। तो ये हमारे गुरु का कमाल नहीं तो और क्या है कि हम 32 नेशनल गेम खेले। लगभग बहुत छोटे थे, 1978 या 80 के दरमियान की बात रही होगी। स्टेट लेवल के गेम थे, तो वहां क्योंकि राम जी की, गुरु जी शास्त्र नाम जी दाता रहबर की ऐसी कृपा थी, किसी गेम में थकते ही नहीं थे। तो हमारे पीटीआई साहब थे, और कोई प्लेयर तो था नहीं, हमें हर गेम में घुसा देते थे, चल तू चल, चल तू चल। तो इस तरह से
वो तब प्लेटें मिला करती थी स्टील की, जीतने के बाद गिलास और प्लेट स्टील की, वो हमने काफी ढेर लगाया हुआ था घर में तब। तो कहने का मतलब ये गुरु का कमाल है, हमारा नहीं है। अब हम गाते हैं, बहुत लोगों ने पूछा गुरु जी कौन सा घराना है? हमने कहा घराना किसान घराना है। कहते नहीं नहीं, आप जो गाते हो वो कौन सा घराना है? हमने कहा भाई किसान घराना है। कहते कैसे? हमने कहा ट्रैक्टर चलाया करते थे और शास्त्र नाम शाह मस्तान गाया करते थे, अब उसी ने ट्रेंड कर दिया तो और कौन सा घराना बताएं भाई, बेसिक ट्रेनिंग हमने ली नहीं। तो कोई मानता नहीं इस चीज को कि नहीं ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें हमने करी, सतगुरु ने करवाई हैं, हमने नहीं करी। ये तो पुतला है हार्ड मास का, शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता हमारे गुरु करवाने वाले। तो आम आदमी ये कह देता है ऐसा होता नहीं, तो इसलिए हम गुरु की महिमा गाते हैं कि ऐसा ही होता है। तपस्या करके तो देखो, उस राह पे चल के तो देखो। अब गुरु का काम पढ़ाना, सिखाना, प्रैक्टिकली चला हुआ खुद वो बताना कि मैं ऐसे चला हूं, मुझे ये चीजें प्राप्त हुई। अब हमारे अंदर गुरुजी ने ऐसी कैचिंग पावर दी, हर मानवता भलाई का कार्य, हर गेम या मान लीजिए गाने का, या यहां तक कि फिल्में भी जब करी तो हर क्षेत्र का कार्य एक बार देख लिया, इतनी कैचिंग पावर कि अगली बार वो कार्य जो ट्रेंड आदमी है, वो डीओपी हो चाहे डायरेक्टर हो या कोई भी क्यों ना कोरियोग्राफर हो, उसको लाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सारा टैलेंट हमारे अंदर आ गया। ये है शास्त्र नाम शाह मस्तान का कमाल। जीती जागती मूर्त आपके सामने बैठी है। सो हमारा गुरु ने इतना कुछ किया, इसलिए हम आज गुरु पूर्णिमा में उनको अरबों सजदा करते हैं, अरबों नमन करते हैं। और इसलिए आप सबको कहते हैं गुरु की जरूरत थी, है और हमेशा रहेगी। क्योंकि गुरु कभी भी फजूल की बात नहीं करता, बेवजह बात नहीं करता। जब वो गुरु अपने गुरु वाली पदवी पे होता है, अन्यास कोई बात निकल गई तो वो अन्यास नहीं होती, राम जी कहलवाते। ये माइक अपने आप कैसे बोल देगा? कुछ नहीं बोल रहा, हमने दूर किया। अब हम बोल रहे हैं तो बोल रहा है। ऐसे फकीर एक माइक होता है, जैसे ओम हरि अल्लाह राम बोलते हैं वैसा वो बोलते चले जाते हैं। पर किसी का बुरा करना तो दूर, कल्पना भी नहीं करते। किसी के निरादर करना तो दूर, कल्पना नहीं करते। हर धर्म जात मजहब को राम जी से जोड़ते हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ते हैं। सो गुरु की जरूरत इसलिए जरूरी है ताकि कोई तो हो जो सच बोल सके। कोई तो हो, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कलयुग है। यहां लोग चलते चलते कब यू टर्न ले लें कुछ पता नहीं चलता। विश्वास करना पड़ता है दुनिया के हर धंधे पे, विश्वास करना पड़ता है दुनिया के हर बंदे पे। पर क्या आप ये मानते हैं कि वो विश्वास वाकई आपको खुशी दिलाता होगा? क्या आप मानते हैं कि वो विश्वासघात नहीं होगा आपके साथ? बहुत सारे चोट खाए बैठे होंगे दुनिया में जिनके साथ ऐसा हो चुका होगा। क्यों? अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो गुरु को कोई स्वार्थ नहीं होता। सच्चा गुरु पीर फकीर कभी भी किसी भी तरह से किसी से कोई स्वार्थ नहीं रखता। वो परहित परमार्थ के लिए कार्य करवाता है। क्या कहता है कि तू जो भी कर्म कर अच्छे के लिए कर। मां बाप का सत्कार करो, पहली सेवा। घर में वृद्ध मां बाप हैं, उनकी इज्जत करो, उनका सत्कार करो, सेवा करो। फिर आस पड़ोस में देखो कोई सेवा के लायक हो, कोई बीमार हो, अंगहीन अपंग हो, उनकी मदद कीजिए। कोई छोटा बच्चा हो, उनकी मदद कीजिए। तो गुरु शब्द बहुत बड़ा है और इसकी गरिमा बहुत बड़ी है। हम तो एक आपके सेवक हैं, चौकीदार दासनदास हैं, पर हमारे दाता रहबर गुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान हमेशा हमारे से बुलवाते रहते हैं, जिससे सबका भला हो, हर किसी का भला हो। उनके रंग हैं, वो जैसे रंग में रंगना चाहते हैं, शिष्य उसी रंग में रंगता चला जाता है। पर ये हकीकत है,
वो कभी भी गुनाह के, बुराई के, किसी भी गलत काम के लिए किसी को ना तो रंगते हैं और ना रंगने की प्रेरणा देते हैं। ये गुरुओं का मकसद होता है, समाज में रह के समाज का भला करना, समाज में रह के समाज को एक अच्छी दिशा देना। तो बेपरवाह जी के वचन थे, दिन दुगनी रात चौगनी, और आज लगभग 6 करोड़ लोग नशा छोड़ चुके हैं। जो बेमिसाल है उनका रहमो करम, ये उन्हीं का रहमो करम है। तो गुरु की महिमा जितनी गाते जाओ उतनी कम है। बिन कहे बिन सोचे जो राम की, ओम की, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की इबादत भक्ति करते हैं, गुरु जी प्रार्थना करते हैं उनके लिए, और राम बिना कहे उनके काज संवार देता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।